बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद अहमद। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर जो 5 है उसका एक क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो है वो ये मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो देता हूं कि इनइक्वालिटीज जो है उनके सॉल्यूशन का असल में मतलब क्या है। क्योंकि ये इनइक्वालिटीज हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो क्या है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ये देखें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब ये इक्वालिटी है और लीनियर इक्वालिटी है, इसमें x जो है उसकी पावर 1 है। अगर इसको सॉल्व करना हो तो उसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है। देखें, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे सिंपली, तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x हमारे पास आ रहा है 2 के इक्वल। ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी इसका जो सॉल्यूशन है आया है वो आया है x इज इक्वल टू 2। अब इसका मतलब पता क्या है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है 2 जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये देखें, अगर आप इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 2 पुट करेंगे ना तो फिर ही आपको लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल मिलेगा। ये सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम ये इनइक्वालिटी बनाएं, फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, मैंने इक्वालिटी को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, सॉरी यहां पे 4 था, करें तो x ग्रेटर और इक्वल टू 4 माइनस 2, x जो है वो आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 2 आ रहा है। अब इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो है जब वो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा तो वो सारे इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल आप 2 पुट करते हैं, यहां पे इसके अंदर 2 पुट करते हैं, तो ये जब आप 2 पुट करेंगे 2 प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 4, तो 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। तो देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। पता क्या, यहां पे कुछ स्टूडेंट जो है ना वो ये समझते हैं कि ये इक्वल तो है लेकिन ग्रेटर तो नहीं है। तो असल में ये होता पता क्या है, ये होता है ग्रेटर और इक्वल, एंड नहीं होता ये। तो जाहिर सी बात है दोनों में से अगर एक बात भी ट्रू है तो वो ट्रू है, तो ये इसके इक्वल तो है ना, ठीक है। अच्छा अब फर्ज करिए, देखें लिखा है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब आप ऐसा करें 2 से बड़ा नंबर लें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं x3 लेते हैं, उसको यहां पे पुट करें आप, तो 3 प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 4, 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। तो ये देखें ये भी ट्रू है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। अब देखें फर्क चेक करें, इस इक्वालिटी का हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, वो था x इज इक्वल टू 2, और आप कोई भी नंबर यहां पे पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या सॉल्यूशन है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब 2 भी सॉल्यूशन है और 2 से बड़े सारे नंबर जो हैं वो भी इसका सॉल्यूशन है। देखें अगर इसको हम रियल लाइन पे, इसको अगर मैं यहां पे आपको एग्जांपल देता हूं, देखें फॉर एग्जांपल ये मैं रियल लाइन बनाता हूं, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो फॉर एग्जांपल ये 2 है, तो सॉल्यूशन पता क्या है, x जो है x इज इक्वल टू 2, ये भी सॉल्यूशन है। और फिर जब x ग्रेटर होगा 2 से, मतलब इधर वाले सारे नंबर, ये सारा पोर्शन जो है ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब क्या कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो जब x 2 के इक्वल होगा वो भी सॉल्यूशन है, और जब ग्रेटर होगा तो ग्रेटर इस तरफ होगा, ये सारे इंफिनिटी तक इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। चलिए आए अब हम ना ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे ना 2 इनइक्वालिटीज हैं और 2 वेरिएबल्स हैं। अब डेफिनेटली ये सॉल्यूशन किस में होगा, ये प्लेन में होगा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो हमने करना क्या, सबसे पहले ना हम फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाए, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1। इस 1 की ना हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने क्या करना है कि हमने जो ग्रेटर है या लेस है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आपको पता होगा मैथमेटिक्स आप जानते हैं, चैप्टर 4 में भी आपने पढ़ा होगा कि ये x और y लीनियर हैं, तो ये एक लाइन की इक्वेशन है।
तो इसका मतलब है इसको हम पहले स्केच करते हैं, ये एक लाइन है। अब वो कैसे स्केच होगी, आप सबसे पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। जब आप x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी y प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास जब x 0 रखा तो y 5 आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। अब आप दोबारा करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, ये एसोसिएटेड में कर रहे हैं। जब y 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x आ रहा है 5, तो ये हमारे पास 5,0। अच्छा, यहां से कंफ्यूज नहीं होना आपने, पता क्यों? पहले x की वैल्यू लिखते होते हैं, बाद में y की। आपको पता है ना कि प्लेन के अंदर जो ऑर्डर पेयर होता है वो होता है x, y की फॉर्म में। तो ये देखें ना, जब y 0 पुट किया तो x 5 आया, तो पहले तो x ही लिखेंगे ना, बाद में y लिखेंगे। यहां पे भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, इन दो पॉइंट की मदद से ना पहले हम एक लाइन स्केच करेंगे, वो मैं यहां पे स्केच करता हूं, देखें। अच्छा, इसके अंदर ना ग्राफ जो है ना, वो जरूरी नहीं आप ग्राफ पेपर पे बनाएं, आप इसमें एक अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है 0,5, x 0 है और y क्या है 5, तो पॉइंट कहां पे होगा, y एक्सिस पे। तो ये देखें 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया 0,5। दूसरा पॉइंट है 5,0, x 5 है और y क्या है, वो 0 है। तो x 5 लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5,0, 5,0। तो इसको आप करें, इससे ये लाइन बन जाएगी, इनको मिला दें, एक लाइन बन जाएगी। अच्छा, अब ये बात जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाइन है ना, आप देखें, ये बात समझे, ये जो लाइन है ये भी सॉल्यूशन है। ये इस लाइन का हर पॉइंट जो है ना वो भी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। आप चेक कर सकते हैं, मसलन देखें, इस लाइन के ऊपर पॉइंट है 5,0, इस लाइन के ऊपर है। तो अगर आप ये 5,0 इसके अंदर पुट करते हैं ना इनइक्वालिटी में, ये देखें, x की जगह पे 5, y की जगह पे 0 ग्रेटर इक्वल टू 5, तो 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 5, तो ये ट्रू है। इसका मतलब है कि ये लाइन भी सॉल्यूशन है। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये अगर सॉल्यूशन है तो इसके लेफ्ट पे या इसके राइट पे वो भी सॉल्यूशन होगा। तो अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन के या तो नीचे सारा सॉल्यूशन है या फिर इस लाइन के ऊपर सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना एक पॉइंट को टेस्ट करेंगे। आप इस लाइन के नीचे से कोई पॉइंट ले लें या ऊपर से पॉइंट ले लें, उसको टेस्ट करें। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो फिर सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। पता कैसे, ये देखें, ये 2 है ना, तो अगर आप यहां से कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 है, आप ये पॉइंट अगर इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, 4 प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 4, तो ये आ रहा है 6 इज ग्रेटर इक्वल टू 4। तो देखें, इस पॉइंट ने सेटिस्फाई किया, इसका मतलब है इधर वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, आमतौर पे ना हम टेस्ट पॉइंट पता क्या लेंगे, ओरिजिन। उसकी वजह पता क्या है, ओरिजिन का हमें पता है वो 0 0 है। मसलन मैं आपसे कहता हूं ये पॉइंट ले लें, तो हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन को टेस्ट किया करेंगे। तो ये देखें, मैं यहां पे लिख रहा हूं टेस्ट 0 0 इन 1। इसको टेस्ट करना है इनइक्वालिटी में करें, एसोसिएटेड में ना करें। तो इनइक्वालिटी में करें इसको टेस्ट, x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 0 ग्रेटर इक्वल टू 5, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 5, 0 ना तो 5 के बराबर है ना उससे बड़ा है, तो ये तो फॉल्स हो गया। इसका पता क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने, ये देखें, लाइन के नीचे से एक पॉइंट टेस्ट किया, वो फॉल्स हो गया। तो ये इधर लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट है ना वो सारे फॉल्स होंगे। तो सॉल्यूशन फिर किधर होगा, सॉल्यूशन फिर उसके अपोजिट में होगा, मतलब सॉल्यूशन उसका सारा इधर होगा। लाइन की दूसरी साइड को आप शेडेड कर सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। तो हम इसको, इसका जो सॉल्यूशन है, हम कह सकते हैं कि वो लाइन के ऊपर ही सारा जो है वो इसका सॉल्यूशन लाइन के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब ना अगर तो ये वाली इनइक्वालिटी ना होती, दूसरी सिर्फ पहली ही इनइक्वालिटी होती, जैसे कि 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें एक ही इनइक्वालिटी है, तो फिर तो यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन यहां पे क्योंकि 2 इनइक्वालिटीज हैं, तो अब हम दूसरी इनइक्वालिटी को भी बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए जरा, मैं उसके लिए भी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखता हूं।
एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, इस 2 की ना एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे इनइक्वालिटी को, इक्वल टू 1। अब आप ऐसा करें दोबारा, फिर ये भी एक लाइन है तो इसको भी स्केच करें पहले, तो पुट करें पहले, पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट करें, माइनस y प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1। तो पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, बाद में y की, एक ये पॉइंट आ गया। अब दोबारा आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो y 0 रखें इसके अंदर, तो आ जाएगा -0 प्लस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो पहले x की वैल्यू लिखनी है, x 1 है जब y 0 है। अब दोबारा फिर इन दो पॉइंट की मदद से आपने लाइन बनानी है, और आपने अब क्या करना है, अलग से ग्राफ नहीं बनाना, इसके ऊपर ही आप उसको शो करेंगे, इसके ऊपर ही, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि देखें पॉइंट्स देखें, पहला पॉइंट है 0, -1, x 0 है और y है -1, तो आपको पता है y की नेगेटिव वैल्यू नीचे होती है, तो ये फर्ज करने आपके पास आ गया 0, -1। उसके बाद है हमारे पास 1, 0, x 1 है और y 0 है, तो ये देखें x 1 पॉजिटिव है, वो ये है, तो ये आ गया 1, 0। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन बनानी है, और पता क्या, आपकी अपनी मर्जी है, इस लाइन को आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों साइडों पे हम एरो बनाते हैं लाइन के, तो उसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, ये जरूरी नहीं है कि इसको यहां तक बनाना है या यहां तक बनाना है। अच्छा, आप जरा गौर करना है आपने, क्योंकि दोनों जो सॉल्यूशन है ना उन्होंने मर्ज करना है, तो इसको आप जहां तक मर्जी ले जा सकते हैं। अच्छा देखें, अब ये जो दूसरी लाइन है ना, इसका भी सॉल्यूशन, ये लाइन खुद ब खुद तो सॉल्यूशन है ही, अब सॉल्यूशन या तो इस लाइन के नीचे है या इस लाइन के ऊपर है, तो करना क्या भला, जैसे पहले किया है, या तो लाइन के नीचे से कोई पॉइंट टेस्ट कर लें या लाइन के ऊपर से। तो मैंने बताया था कि बेस्ट जो आपके पास टेस्ट पॉइंट है वो क्या है, 0, 0। तो ओरिजिन को टेस्ट करें, ये देखें, टेस्ट 0, 0 इन 2, इसकी जो इनइक्वालिटी है उसमें पुट करें, तो माइनस y की जगह पे 0, x की जगह पे 0, लेसर इक्वल टू 1, 0 इज लेसर इक्वल टू 1। ये बात ट्रू है, क्योंकि 0 जो है वो छोटा होता है 1 से। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये लेस और इक्वल है एंड नहीं है। तो ये देखें 0 लेस है 1 से, तो ये ट्रू हो गया। अब देखें क्या होगा, अब कुछ ऐसे होगा कि सॉल्यूशन जो है वो इस लाइन के, देखें ना, सॉरी ये लाइन थी, ये जो लाइन है ना, हमने ये ओरिजिन ये टेस्ट किया, ये ओरिजिन था, तो इसने सेटिस्फाई अब कर दिया, पहले इसने सेटिस्फाई नहीं किया था, तो इसने क्योंकि इसने ये सेटिस्फाई कर दिया, तो अब सॉल्यूशन सारा किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अब मैंने ओरिजिन वाली साइड पे लाइनें लगा दी हैं। आप ना जरा एक बात यहां से गौर करें कि ये अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, तो ये सारा इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, अगर हम गौर करें ना, देखें अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस लाइन का सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर था, इस लाइन का सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर था, तो अगर आप देखें ना, तो दोनों में जो कंबाइंड सॉल्यूशन आ रहा है ना, कंबाइंड सॉल्यूशन, वो पता कौन सा आ रहा है, वो ये आ रहा है, जो दोनों लाइंस में इकट्ठा सॉल्यूशन आया है वो ये सॉल्यूशन था, ये वाला, ये जो यहां पे ये जो V बन रहा है ना, ये वाला V, ये सारा जो है ये हमारा कंबाइंड सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन है ये किसी एक इनइक्वालिटी में आ रहा है, ये भी किसी एक में आ रहा है, लेकिन ये जो है कि दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा कंबाइंड सॉल्यूशन है, और यही इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है। तो मैं आपको इस तरीके से भी शो करवा देता हूं कि चले मैं इसको अरेज कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है, ये जो था, ये जो ऊपर V बन रहा है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, और इसकी ना इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि चैप्टर नंबर 5 जो है ना, अगर आप इसका सिर्फ एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना तो पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाता है। तो आप इसको देखें, इसको समझें, और मुझे कमेंट में बताइएगा कहां से प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में रिमूव किया जाएगा। शुक्रिया।